जय जैन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस भव्य कार्यक्रम में। दर्शकों, परम पूज्य आचार्य श्री 108 देवनंदी जी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अमर कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अमोघ कीर्ति जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में महाराष्ट्र प्रांत के महानगर मुंबई स्थित आजाद मैदान गुलालवाड़ी में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के 200 वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य में श्री जिन मंदिर का द्विशताब्दी महोत्सव के अंतर्गत श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य अतिभव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने सहर्ष सहभागिता निभाकर अपने पुण्यों में और वृद्धि की। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको दिखाएंगे 5 फरवरी को मनाए गए प्रभु के दीक्षा कल्याणक के अति मनोहारी दृश्यों को, जिसकी शुरुआत पुण्यवान श्रद्धालुओं द्वारा सर्वप्रथम पांडुशिला पर विराजमान प्रभु की पूजा अर्चना व अभिषेक करने के साथ हुई। प्रभु अभिषेक पश्चात ही समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना से प्रभु स्नेही भक्तों द्वारा श्री जी की शांति धारा की गई। सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुखम त्रिशलोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। ओम शिवमस्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वासुभुज मल्लिवर्धमान पुष्परंद शीतल मुनिसूरत नेमिनाथ पार्श्वनादित्य तेभ्यो नमः इत्यनेन मंत्रेण नवग्रह शांतिरतम गंधो। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व शांति की कामना की, साथ ही अन्य शुभ क्रियाएं कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति के साथ मांगलिक क्रियाओं के मध्य अर्घ्य भी समर्पित किए। बहुत सुंदर। ओम ह्रीम हरसिद्धाचार्य उपाध्याय सरदादु जिन धर्म जनागम जिन चित्तालेभ्यो जन्म जना मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपपामि तेष कर्पूर मिश्रित गंध चंदन देहता परिवारता तुम हो पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। किस विधि में कोहे पाउर सावरिया, हे पारस तेरी कठिन डगरिया, हे पारस तेरी कठिन डगरिया। है सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। हो ना धन दौलत ना ही शोहरत ना ही कोई खजाना, हो घर घर में बस एक ही नाम, घर घर में बस घर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। तदुपरांत गुरु भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 अमर कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अमोघ कीर्ति जी महाराज के चरण कमल पखारकर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। इधर कार्यक्रम में उपस्थित मूढ़ भद्री भट्टारक चारुकीर्ति स्वामी जी ने गुरु भक्ति की, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने स्वामी जी का पाद प्रक्षालन कर उनकी भव्य अगवानी की। तत्पश्चात ही मूढ़ भद्री भट्टारक चारुकीर्ति स्वामी जी ने अपनी मंगलवाणी का सभी को रसपान कराया। सबका महिमा क्या बोलूं। युगल मुनि महाराज हमारा जिला में आए थे,
और उनका तपस्या में अपने आप से लोग जोड़ते थे और पंच कल्याण धूमधाम से आर्षा परंपरा के अनुसार हुआ, इसलिए उनका चरण में बारंबार नमो। महाराज, ये तप का महिमा है। गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, आज तप कल्याण है। तप कल्याण में कितना हमको बोध मिलता है उतना कोई भी कल्याण में नहीं मिलेगा। इसके बाद बारी आई राजकुमार आदि की शादी की। महाराज महारानी और अन्य सभी आदि की शादी की खुशियां मनाते हैं। राजकुमार आदि शादी कर अयोध्या आते हैं। इसी श्रृंखला में राजा आदिनाथ का राज्याभिषेक किया गया, जहां सौधर में इंद्र ने आदिनाथ जी का अष्ट देवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से राज्याभिषेक किया और उन्हें स्वर्ग के देवों द्वारा पुनीत वस्त्र आभूषण पहनाए गए। आदिनाथ जी के राजा बनने के बाद मुकुटबद्ध राजाओं ने उन्हें भेंट समर्पित की और राजा आदिनाथ ने अपनी बेटी ब्राह्मी और सुंदरी को अंक एवं लिपि का ज्ञान दिया। साथ ही अपनी प्रजा को 80-80 कृषि का ज्ञान दिया। सर पे कलशा रखा, नीर उसमें भरा। सर पे कलशा रखा, नीर उसमें भरा। वो तो प्रभु के नभन को लाई, नीर सागर से भला। गंगा महानद सिंधु आदि कुंड गंगा से भला। आई शुभ मंगल घड़ी, हर्षित है हरे। आदि प्रभु का इंद्र ने किया राज अभिषेक। आपका स्वागतम 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 स्वागतम। इसी के उपरांत नीलांजना के नृत्य उपरांत मरण से महाराज आदिनाथ जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। तभी उनके वैराग्य भावों की अनुमोदना करने लौकांतिक देव आए। दुखों की है अपारता। दीक्षा लेने का विचार किया है वह अति सुंदर है। आपके दीक्षा लेने से भव्य जीवियों का कल्याण होगा। लोक कल्याणकारी भगवती दीक्षा ग्रहण कर रहे हो, आपका ये विचार अति सुंदर है। इसके बाद महाराजा आदिनाथ अपना राज्य भरत और बाहुबली को सौंपकर वन में गमन करते हैं। प्रतिमा स्थापना। अभी मनुष्यों ने 7 कदम पालखी उठाई। यस्य प्रभो श्री शिविका प्रमोदात हुआ एवं निष्क्रम में यमसाद पुण्याश्रमम तीर्थंकर प्रशास्त सैव चायम जिन मंडपोस्तु। इसी के मध्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अमर कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अमोघ कीर्ति जी महाराज ने सभी को आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त किया। मोक्ष मार्ग तो सभी तीर्थंकर दिखाते हैं, परंतु भगवान आदिनाथ ने गृहस्थ धर्म सिखाया। केवल गृहस्थ धर्म नहीं, गृहस्थों के कार्य सिखाए, आजीविका के साधन सिखाए। भोग भूमि के बाद कर्म भूमि की संरचना जब हुई तो सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए,
गृहस्थों ने अपने पारिवारिक जीवन को कैसे जीना चाहिए, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को कैसे संपन्न करना चाहिए, धनोपार्जन करते हुए कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, ये सारी बातें भगवान आदिनाथ ने हमारे लिए सिखाई। धर्म स्नेही बंधु, बहुत सारी शिक्षाएं भगवान के जीवन चरित्र से हमारे लिए मिलती हैं। भगवान का व्यवहारिक जीवन और पारमार्थिक जीवन, भगवान ने व्यवहारिक जीवन के पहलुओं को इसलिए बताया क्योंकि हमारे जीवन में हमारे लिए श्रावक और साधु बनना सहज है, दीक्षा लेना सरल है, लेकिन गृहस्थी जीवन में सामंजस्यता बनाना, गृहस्थ पारिवारिक जीवन में सबके जीवन में धर्म का मार्ग बताना, ये बहुत एक गृहस्थ के लिए कठिन हो जाता है। बन पहुंचने पर भोग से योग की ओर चले महाराजा आदि कुमार का गुरुवर विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार करती हैं। साथ ही अन्य जिन बिंबों पर दीक्षा संस्कार की क्रियाएं करते हैं। और अब संध्याकालीन बेला में बड़े ही भव्यता के साथ आए श्रद्धालुओं ने नाचते झूमते हुए मंगल दीपकों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी। विराजा जी कबद तो भला विराजा जी, ऊंचे शिखरों वाला जग से निराला, ऊंचे शिखरों वाला जग से निराला, अरे वो पर्वत तेरे मन भाया, वो पर्वत तेरे मन भाया, सभी लोग का वासा जी। समय सार का चिंतन है और नियम सार का मंथन है। जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत भक्ति नृत्य एवं नाटकीय मंचन की मनमोहक प्रस्तुति ने समस्त श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल, खुशी मनमा समाये ना, बाजो रे ढोल मनमा, बाजो रे ढोल खुशी मनमा समाये ना, बाजो रे ढोल।
साई गिरिनादिनी वन्द्यक वन्दिनी रंज विनाशिनी वीर सुते भुववर गाह निवासिनी साधु गणेश विलासिनी धीर मते। क्या बात है, वाह। मन हर पूजित पंच महागुरु भूति कुटुंबिनी भूत पते। जय जय है जिन वाक्य विबोधिनी शर्म विवर्धिनी हे वरदे। सबसे प्रथम तो पार्श्वनाथ स्वामी दिगंबर जैन देरासर के इस द्विशताब्दी महोत्सव के अंतर्गत पंच कल्याणक के इस तीसरे दिन यानी तप कल्याणक के दिन आप सभी पधारे हैं। आपका मंदिर है, आपके कार्यक्रम में पधारे हैं, इसलिए आपका हम सभी लोग पूर्ण समाज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें हमारे ही बच्चे, हमारे ही बड़े बुजुर्ग सब योग्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप सब उनको अभिवादन किया है, हम भी ट्रस्ट की ओर से सभी का अभिवादन करते हैं। जय जिनेन्द्र। थैंक्स अजीत जी और एलेक्स जी जिन्होंने कोरियोग्राफी की है, और नेहा जैन जी पर्यूषण पर्व ग्रुप। तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे बिना इस रात्रि में रह नहीं पाया, तुम्हारे पास चला आया। महल में आऊंगा उस समय हाथों में थाल लेकर प्रतीक्षा करोगी। दर्शकों, आज आपने महाराष्ट्र प्रांत के महानगर मुंबई स्थित आजाद मैदान गुलालवाड़ी में आयोजित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के 200 वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य में द्विशताब्दी महोत्सव के अंतर्गत श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के तृतीय दिन की कल्याणकारी गतिविधियों का आनंद लिया, जिसमें अनेक भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर भेंट होगी इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेन्द्र।